गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20, जिसमें हमें एक कस्टमर के दो अकाउंट्स हैं, यानी कि कह लो कि बिजनेसमैन के दो अकाउंट्स हैं और दोनों के दोनों एसबीआई बैंक के हैं। एक अकाउंट ए है और दूसरा जो अकाउंट है बी। इसमें ना जी आपको दो बीआरएस बनाने हैं। एक बीआरएस बनाना है अकाउंट ए के लिए और एक बीआरएस बनाना है अकाउंट बी के लिए। तो राजे मैं आपको अकाउंट ए का बीआरएस बना रहा हूं और एज ए होमवर्क आपको राजे बी अकाउंट का खुद बनाना बीआरएस। कई बार बिजनेसमैन एक से ज्यादा बैंक में अपने अकाउंट्स ओपन करवा लेता है, तो उस केस में उसके अकाउंट्स एक से ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन सेशन 20 इसमें बिजनेसमैन के दो अकाउंट्स हैं, एक ए अकाउंट और एक बी अकाउंट। ठीक है जी। और आपकी बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं ए अकाउंट का बीआरएस बनाऊंगा, आपने बी का बनाना, यही आपका होमवर्क है। तो आज आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं 20। ठीक है जी। तो आज इसमें लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम कुमार हैज टू अकाउंट्स ए एंड बी with the State Bank of India on 31st December 2017. His ledger shows a balance 5,000 in account A. तो राजे अकाउंट ए का जो बैलेंस है वो 5,000 है। तो यहां पे आपने लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक है, आपके पास 5,000 का बैलेंस है और ये डेट है राजा आपकी 31 दिसंबर। एज ऑन 31 दिसंबर 2017। तो 31 दिसंबर 2017 का आपने बीआरएस तैयार करना है। तो राजा मेरे पास है कि डिपॉजिट ऑफ ₹1500 इन अकाउंट ए ऑन 20 दिसंबर हैज बीन एंटर्ड इन द लेजर ऑफ अकाउंट बी। तो राजा आपने अकाउंट ए में पैसे डिपॉजिट करवाए पर गलती से जो है बी की कैश बुक में नोट कर दिए। ए की कैश बुक में तो नोट ही नहीं हुए, पैसे बैंक में बढ़ गए हैं पर आपने कैश बुक में नोट नहीं किए और आपके पास बैलेंस भी कैश बुक का है। ए अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं पर आपने कैश बुक जो है ए की, ए अकाउंट की, उसमें नोट नहीं किया, तो कैश बुक में पैसा नोट ही नहीं हुआ, पैसा बैंक में ज्यादा हो गया। तो राजा अगर बैंक में पैसा ज्यादा हो गया तो आप अपनी कैश बुक में भी ज्यादा करो, ये प्लस आइटम है। तो क्या है इधर अपन लिखेंगे यहां पे चेक डिपॉजिटेड टू ए अकाउंट। ठीक है जी। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो राधे जब आप बीआरएस बना रहे हैं ए अकाउंट का, तो सिर्फ ए अकाउंट के बारे में सोचें कि उसकी ए की कैश बुक में एंट्री हो गई है या ए की अकाउंट की पासबुक में एंट्री हो गई है। बी को नहीं सोचना आपने। जब बी का बीआरएस बनाएंगे तब बी के बारे में सोचेंगे कि बी की कैश बुक में एंट्री हो गई है, बी की पासबुक में एंट्री हो गई है, तो क्वेश्चन बिकम इजी। अब राधे विथड्रॉल ऑफ ₹500 फ्रॉम द अकाउंट ए ऑन 26 नवंबर हैज बीन एंटर्ड इन द लेजर ऑफ अकाउंट बी। तो 500 रुपये आपने बैंक से निकाले पर एक ही कैश बुक में आपने नोट ही नहीं की। तो एक ही कैश बुक में उतना पैसा जितना पहले है पर बैंक में पैसा कम हो चुका है, तो इसलिए आपको 500 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज विथड्रॉल फ्रॉम ए अकाउंट। ठीक है जी। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आपने कैश बुक में नोट नहीं किया। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, कहते हैं टू चेक ऑफ ₹500 750 डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ए ऑन द 1 दिसंबर एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ बी। आपने ये चेक दो डिपॉजिट करवाए, बैंक में जमा कराए और बी की कैश बुक में नोट कर दिए, ए की कैश बुक में नोट ही नहीं किए। और आगे जाके वो जो चेक है हैव बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंकर, चेक भी डिसऑनर हो गई, इसका मतलब बैंक में भी नहीं एंट्री हुई। द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बी चेक हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बी। तो बी की बुक में एंट्री कर दी गई। तो राजे आपने कैश बुक भी नोट नहीं किया, चेक डिपॉजिट कराया और चेक डिपॉजिट हुआ भी नहीं क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी आपने। ठीक है।
अब in the accounts of A and B, Purushottam Kumar had issued 29 December checks 10,000 and 1,000 and these checks have been in cash till 30 December, has not been in cash till 35 December. तो राजे A अकाउंट और B अकाउंट से पैसा इशू हुआ है 10,000 और 1,000 रुपीस, लेकिन वो जो पैसा इन्होंने इशू किया था उसकी पेमेंट 31 दिसंबर तक नहीं हुई, तो हमारा ये जो पैसा है वो 10,000 वाला है। आपने 10,000 का चेक इशू किया लेकिन बैंक से पैसे गए नहीं, बैंक में पैसे उतने ही है। आपने कैश बुक में क्या दिखा दिया कि 10,000 रुपए का चेक आपने किसी को इशू कर दिया है, तो कैश बुक में आपने पैसे रिड्यूस कर दिए हैं बैंक से। एक्चुअल में पैसे बैंक से रिड्यूस नहीं हुए, सिर्फ कैश बुक में आपने एंट्री डाली है लेकिन पैसा बैंक से नहीं गया, तो आपको ये दोबारा ऐड करना पड़ेगा और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड टिल 31 दिसंबर, तो 10,000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है इंसिडेंटल चार्जेस रुपीज 10 and 25 चार्ज इन द अकाउंट्स A and B respectively by the bank have not been entered in the book। तो रुपीज 10 बैंक ने कट कर लिए, आपको इसका पता नहीं है, बैंक में पैसा कम है, आप सोचो कि पैसा उतना ही है, तो आपको भी ये पैसा कम करना पड़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा कम हो चुका है। ठीक है, इंसिडेंशियल चार्जेस है, इंसिडेंशियल चार्जेस, ठीक है जी। तो ये है आपके 10 रुपए की इंसिडेंटल चार्जेस। आपने कैश बुक में क्या कर दिए थे, कोई एंट्री की नहीं, पर बैंक ने पैसा कट कर लिया ये, तो इंसिडेंटल चार्जेस आपको माइनस करने पड़ेंगे। राजे बैंक ने 50 रुपीज का इंटरेस्ट आपके अकाउंट्स में डाल दिया है और आपको इस बात का पता ही नहीं, तो राजे पैसे अगर बैंक में आ गए हैं, ठीक है जी, 50 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको इसका पता नहीं है, तो राजे ये ऐड करोगे आप, 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन अकाउंट ए, इन ए अकाउंट। आपको ये पता नहीं, तो बैंक में पैसा ज्यादा हो गया, कैश बुक में आपको पता ही नहीं, इसलिए आपने एंट्री नहीं की कोई, इसलिए अब आप ऐड करोगे ताकि आपकी कैश बुक की पासबुक के बराबर आ जाए। एक रहते डिपॉजिट रुपी 5,000 इन द अकाउंट्स ऑफ ए on 30 December have not been credited by the bank। एक रहते आपने 5,000 रुपया बैंक में जमा कराया ए अकाउंट में, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी कि पैसा डिपॉजिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो 5,000 रुपीज जो है वो रहते जमा नहीं हुए, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, आपने कैश बुक में क्या दिखा दिया कि पैसा जमा हो गया, तो बैंक में अगर पैसा जमा ही नहीं हुआ तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। आपने पहले कैश बुक में एंट्री कर ली है, बैंक में पैसा जमा कराने से पहले आपने कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री कर दी, कितना पैसा बैंक में क्या करा दिया, डिपॉजिट। एंट्री करने के बाद कैश बुक में आप बैंक में वो पैसा देने चले गए, बैंक में वो पैसा डिपॉजिट ही नहीं हुआ और आपने कैश बुक में पहले एंट्री कर रखी है कि पैसा बढ़ गया। कैश बुक में आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में 5,000 आ गया, लेकिन पैसा बैंक में 5,000 नहीं आया, ठीक है। इसलिए जो है आपको भी अपनी कैश बुक कम करनी पड़ेगी, तो क्या लिखोगे इधर, डिपॉजिट रुपी 5,000, डिपॉजिट ऑफ रुपी 5,000, ठीक है जी, have not been credited by bank, have not been credited by bank till दिसंबर, तो दिसंबर तक तो पैसा बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा बैंक में आ गया लेकिन पैसा बैंक में आया नहीं, तो इसलिए आपको अपनी कैश बुक की किसके बराबर करना पड़ेगा, पासबुक। अब राजा प्लस वाली आइटमों का टोटल करेंगे 5,000, 1,500, 10,000 और 50। तो राजा यहां पे अगर आप टोटल करें आपकी डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 16,515, यही आपको नीचे लिखना है 16,550, 16,550। आपकी माइनस वाली आइटमों का टोटल कम है, ये टोटल है 5,510, ठीक है जी। पैसा आपका बैंक में है ज्यादा, आपने निकलवाया कम है, तो ये साइड बढ़
इसका टोटल दोनों तरफ लिखना है। जितने पैसे डिपॉजिट करवाए उसमें से माइनस कर दीजिए जितने पैसे आपने निकलवा लिए। तो आपके पास 11,000 और 40 रुपीज का पैसा अभी भी बैंक में है। तो यानी ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका जो पासबुक का बैलेंस है। और ये जो एग्जांपल नंबर 20 है इसको भी राजा आपने याद करना है। मैंने ए अकाउंट के हिसाब से बनाया, मैंने जो बीआरएस बनाया राजा वो बनाया मैंने ए अकाउंट का, एज अकाउंट। और आपने राजा इसी क्वेश्चन में से बी के अकाउंट का बीआरएस तैयार करना है। जब आप बीआरएस बी के अकाउंट का तैयार करोगे तो सिर्फ बी की कैश बुक और बी की ही पासबुक देखोगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया तो ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लास में रहें, अपने डाउट मेरे को बताएं ताकि उसका सोल्यूशन किया जा सके। रेगुलर बने रहें। थैंक यू।